अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत करेंगे किस तरह प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इससे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीक़ाकार जो प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं उसके बारे में पढ़ा कि किस तरह प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स होती है। तो अगर वो ऐसा रिप्रोडक्शन हो जैसे मेल एंड फीमेल गेमेट्स की मिलाप हो तो इस रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो फ्लावर है। फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट बॉडी के अंदर। और जो फ्लावर है उसको हम चार मेन वर्ड्स में तकसीम करते हैं जैसे कि कैलेक्स है, करोला है, एंड्रोशियम है एंड गाइनोशियम है। तो ये चार मेन वर्ल है जो कि फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये फ्लावर है हमारे पास, ये फ्लावर है। जो फ्लावर जिस डंडी पे लगती है, फ्लावर एक डंडे पे मौजूद होता है या स्टॉक ऑफ फ्लावर जो होता है उसको हम पेडिसल कहते हैं। जिस डंडी पे फ्लावर लगता है जो स्टॉक में होता है उसको हम पेडिसल कहते हैं। और स्टॉक के आखिरी सिरा जो है ये स्वोलन होती है, उभरी हुई जगह यहाँ पे मौजूद होती है जिसको हम रिसेप्टिकल कहते हैं। इस जगह को हम रिसेप्टिकल कहते हैं या इसको थैलामस भी कहते हैं। ये रिसेप्टिकल है। और इस थैलामस पर बाकी जो फ्लावर के पार्ट्स हैं वो लगते हैं ऐसा रिसेप्टिकल के ऊपर। यहाँ पे और जो बाकी पार्ट्स हैं जो चार वर्ल है, जो कैलेक्स है, करोला है, एंड्रोशियम है एंड गाइनोशियम जो है, ये चार वर्ल जो है ये यहाँ पे लगते हैं, यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो जब से सबसे बाहर का जो वर्ल है उसको हम कैलेक्स कहते हैं। और कैलेक्स के अंदर सेपल मौजूद होते हैं और इसका काम जो है ये प्रोटेक्शन है। ये प्रोटेक्ट करता है बाकी जो फ्लावर के पार्ट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है। और ये मेजॉरिटी ग्रीन इन कलर होते हैं, ये ग्रीन कलर में मौजूद होते हैं जो कैलेक्स का जो वर्ल है। तो इसमें सेपल मौजूद होते हैं, इसमें जो मतलब जो यूनिट्स मौजूद होते हैं वो सेपल उसको कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ल है कैलेक्स के बाद वो कोरोला है। कोरोला ये नेक्स्ट वर्ल जो है ये उसको हम कोरोला कहते हैं। और कोरोला के अंदर पेटल्स मौजूद होते हैं और ये रंग बिरंगी जो पत्तियां होती हैं मुख्तलिफ कलर इसके होते हैं फॉर अट्रैक्शन। ये पोलिनेशन जो इंसेक्ट्स हैं पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। येलो रेड वगैरह के कलर इसके होते हैं कोरोला के, जिसके अंदर पेटल्स मौजूद होते हैं। तो जो नेक्स्ट वर्ल है मतलब कैलेक्स के अंदर जो वर्ल मौजूद है उसको हम कोरोला कहते हैं। और ये पोलिनेशन के लिए मुख्तलिफ जो इंसेक्ट्स है उसको अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर के अंदर कि वो अट्रैक्ट करें मुख्तलिफ इंसेक्ट को फॉर द पॉलिनेशन। नेक्स्ट जो वर्ल है उसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है और इसके अंदर स्टेमन मौजूद होता है। स्टेमन इसके अंदर मौजूद होता है फ्लावर के अंदर। ये जो ब्लू कलर में यहाँ पे मैंने ड्रा की हुई है तो ये एंड्रोशियम है। और एंड्रोशियम के अंदर ये एक स्टेमन मैंने ड्रा किया और ये अलग स्टेमन है। तो इसको कंबाइनली एंड्रोशियम कहते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और स्टेमन के अंदर स्टेमन को हम पे डिवाइड करते हैं फिलामेंट में और एंथर में। ये जो जगह है यहाँ पे इस जगह को हम कहते हैं फिलामेंट और ये जो ऊपर की ये जगह है उसको हम कहते हैं एंथर। इस जगह को कहते हैं एंथर। और यहाँ पे जो डंडी लगी हुई है जो स्टॉक है उसको हम फिलामेंट कहते हैं। जो एंथर है इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया मौजूद होती है या हम उसको पोलन सेक भी कहते हैं। और इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स जो है उसकी डेवलपमेंट होती है और वो पोलन ग्रेन्स में फिर तब्दील हो जाते हैं। और पोलन ग्रेन जो है ये मेल गिमीट के तौर पर काम करते हैं और ये मेल गिमीट हैं जो पोलन ग्रेन्स हैं। तो एंड्रोशियम जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑफ द फ्लावर। और यहाँ पे स्टेमन मौजूद होते हैं और स्टेमन को हम फिलामेंट और जो एंथर है उसमें डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ल है जो सबसे लास्ट वर्ल है हम कह सकते हैं जो चार मेन वर्ल है कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो गाइनोशियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। तो ये कार्पल पर मुश्तमिल होता है। जो गाइनोशियम है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कार्पल पर मुश्तमिल होता है। और कार्पल जो है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो
यहाँ पे ये हमारे पास कार्पल है, तो सबसे ऊपर की ये जगह है, जो सबसे ऊपर है यहाँ पे, इस जगह को हम कहते हैं स्टिग्मा नंबर 1। तो यहाँ पे स्टिग्मा जो है फर्स्ट पे यहाँ पे स्टिग्मा है, और इस जगह को हम कहते हैं नंबर 2 पे यहाँ पे जो है ये स्टाइल है, तो इस जगह को हम स्टाइल कहते हैं, और इस जगह को ओविरी हम कहते हैं नंबर 3, तो इस जगह हम ओविरी कहते हैं। तो जो सबसे ऊपर है इस जगह को, ये इसको हम कहते हैं स्टिग्मा, उसके बाद स्टाइल और उसके बाद ओविरी। तो ओविरी के अंदर बहुत सारे ओयूल्स मौजूद होते हैं, जिसको हम मेगास्पोरेंजिया भी कहते हैं, और मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर बनता है, और ओयूल जब मैच्योर हो जाता है तो हम उसको सीड कहते हैं। तो यहाँ पे सीड की डेवलपमेंट होगी इनसाइड दी गाइनोशियम, या कार्पल के अंदर जो है जो सीड है उसकी डेवलपमेंट होगी, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो और जो फ्लावर की तकसीम की गई है, जैसा कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो मौजूद होते हैं। मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम, ये दोनों जब एक ही फ्लावर में मौजूद हों हम उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें सिर्फ या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद हो, तो हम उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर गाइनोशियम उसमें सिर्फ मौजूद हो, वो फ्लावर जिसमें सिर्फ गाइनोशियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद हो, हम उसको पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। और अगर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या एंड्रोशियम मौजूद हो तो हम उसको स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें सिर्फ मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो मौजूद होता है। उसके बाद है परफेक्ट फ्लावर। परफेक्ट फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों मौजूद हो, उसको हम परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। इम्परफेक्ट फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से सिर्फ एक मौजूद होता है, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के अंदर मौजूद होगा, तो हम उसको इम्परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। कंप्लीट फ्लावर कौन सा फ्लावर होता है? कंप्लीट फ्लावर वो होता है जिसमें चारों वर्ल्स जो है वो मौजूद होंगे, मतलब कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये चारों वर्ल जो है वो एक ही फ्लावर में मौजूद होंगे, उस फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। और इनकम्प्लीट फ्लावर उस फ्लावर को कहते हैं जिसमें कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम में से एक या एक से ज़्यादा जो पार्ट्स हैं वो मिसिंग होते हैं, इसमें एक पार्ट नहीं होगा या एक से ज़्यादा पार्ट्स ना हो, तो उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। जैसा कि चार जो वर्ल है, या इसमें अगर कैलिक्स ना हो तो ये इनकम्प्लीट है, कोरोला ना हो तो भी इनकम्प्लीट है, एंड्रोशियम ना हो फिर भी इनकम्प्लीट है, या गाइनोशियम ना हो फिर भी ये इनकम्प्लीट फ्लावर है। मोनोशियस प्लांट कौन सा होता है? मोनोशियस प्लांट वो होता है कि अगर एक ही प्लांट पर ऐसे फ्लावर लगते हैं कि उस फ्लावर में दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद हो, तो हम उसको कहते हैं मोनोशियस प्लांट। या एक ही प्लांट पर स्टेमिनेट फ्लावर भी मौजूद है और पिस्टिलेट फ्लावर भी मौजूद है, मतलब प्लांट एक है लेकिन फ्लावर दो किस्म के मौजूद है, स्टेमिनेट भी मौजूद है और पिस्टिलेट भी मौजूद है, तब भी ये प्लांट मोनोशियस होगा, क्योंकि एक ही प्लांट पे दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो फ्लावर है वो मौजूद होते हैं। या तो एक ही प्लांट पे होंगे या अलग अलग प्लांट में अगर है तो वो एक ही प्लांट पर मौजूद होंगे, तब भी वो मोनोशियस प्लांट होता है। उसके बाद डाइयोशियस प्लांट कौन सा होता है? वो प्लांट जिसमें सिर्फ या तो स्टेमिनेट फ्लावर मौजूद होते हैं या पिस्टिलेट फ्लावर मौजूद होता है, मतलब या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिर्फ मौजूद होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होगा, या सिर्फ गाइनोशियम मौजूद होगा या एंड्रोशियम जो है ये मौजूद होगा। तो ऐसे प्लांट जिसमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होगा, उस ऐसे फ्लावर जिसमें इसमें सिर्फ मौजूद होंगे, तो हम उसको कहते हैं डाइयोशियस प्लांट। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।